जय श्री राम। तो अभी मैं काट रहा हूँ जलावन और जलावन काट रहा हूँ। आज आने वाले हैं वकील साहब। तो वकील साहब आज आएंगे, आज एक पॉडकास्ट शूट करेंगे हम लोग। और देखिए पॉडकास्ट हमारा आता है, नया एक पॉडकास्ट बना रहे हैं बढ़िया सा। थोड़ा उसमें म्यूजिक वगैरह डाल दूल के थोड़ा बनाएंगे बढ़िया से, बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर डालते हैं। वो वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस जलावन को काट रहा हूँ शाम को तापने के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है शाम में और सुबह में दो टाइम बहुत ठंडा पड़ता है, ठंड लगता है। और बताएं तो जितना पतला पतला दिख रहा है ना, सारे इसको काट रहा हूँ क्योंकि ये कच्चा है, लेकिन जल जाएगा। मोटा जो लकड़ी है उसके साथ साथ जल जाएगा ये, और आग अच्छा बनाता है ताव। तो अभी मैं काट रहा हूँ। ये है भाई, इसको बोलते हैं आश्रम में रहना। आश्रम, और पहले आश्रम हुआ करते थे जिसमें ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग तपस्या करते थे। ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे और तपस्या में रहते थे, और नए जो बच्चे थे उनको पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे अपना संस्कृति, संस्कार और सनातन से रिलेटेड हर चीज़ सिखाया करते थे। उसी वहीं से मार्ग पता चलता था इंसान को कि उसको कौन सा मार्ग में जाना है। अगर कि जिसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसी के हिसाब से उसको बांट दिया करता है। मतलब वो गुरु उसको बता दिया करते थे कि तुम्हारे लिए ये सही है, इस लाइन में कर सकते हो तुम नाम, और अपना मतलब नाम बना सकते हो प्रीति। तो वो चीज़ ख़त्म हो गया, वो अब आने वाला नहीं। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम लोग इस चीज़ को जाने, समझे और ये चीज़ सीखे। ज़मीन से उठे ऊपर, अगर आगे भी सफ़र करना हो तो ज़मीन से उठे, अपने स्तर से उठे। मतलब ज़मीन से उठना ही हो गया ना, कि आप सब चीज़ कर रहे हैं, झाड़ूदार भी हैं, झाड़ू चला मतलब झाड़ू भी मार रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, लकड़ी भी काट रहे हैं। तो आपको हर चीज़ का नॉलेज है कि खाना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लकड़ी काटेंगे तो कैसे काटेंगे, आगे चल के मतलब ये सब चीज़ सिखाता भी है आपको, बहुत सारा चीज़ सिखाता रहता है ये। तो मैं एक बहुत प्यारा लाइन था कि ज्ञानी रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहूँ जिम ज्ञानी। तो जब तक ममता का त्याग नहीं करोगे तब तक आप ज्ञानी नहीं बन सकते। सरल में तो यही है कि आपको त्याग चाहिए, कुछ भी जो माया है उसको त्याग करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। नहीं तो माया बहुत विराट रूप है और माया में आप फंस के रह जाइएगा। हर इंसान का कर्म बना है, और हर इंसान अपना कर्म अच्छा करता है तब आगे बढ़ता है। अगर कर्म उसका ख़राब हो जाता है तो वही फंस जाता है और फंसा रहता है उसी में, ना वो आगे बढ़ पाएगा और ना पीछे मतलब टाइम जोन होता है ना, उसी में फंस जाता है, काल में, उसी काल में फंसा रहता है बहुत दिनों तक। तब कहीं जाके एक इंसान वैसा होगा जिसके माध्यम से उसका पूर्ण हो जाएगा। जैसे अध्यात्म में कोई आ जाता है तो वैसा कुछ एनर्जी है जो इंसान के साथ हमेशा रहता है 24 घंटा। और वो हैं, जैसे निगेटिव वे में देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। तो पॉजिटिव वे में बजरंग बली रहते हैं साथ में, और निगेटिव वे में आपके साथ
दानव राक्षस ऐसे प्रवृत्ति यानी मतलब जो अपना एथी है उसमें यही दर्शाया गया कि दानव राक्षस कोई एथी नहीं था, वो भी इंसान ही था, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं चलती थी वो दानव की होती थी। मतलब दानव जैसे सोचना, दानव जैसे मतलब काट मार पीट, ये सब चीज़ दानव का है। तो ये सब चीज़ था, तो वो सब चीज़ घूमता रहता है। और आप एक बढ़िया संत के साथ रहिएगा तो वो चीज़ आपको पता चलता है, उस एनर्जी को आप जानते हो, उस एनर्जी को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ ये दानव है कि ये मानव है, और अपना जीवन सफ़र स्टार्ट कर देते हो। तो मेरा जीवन सफ़र तो स्टार्ट हो चुका है और मैं लकड़ी काटने में लगा हुआ हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट फिर आने वाला नहीं है, क्योंकि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये एक दिन मैं नहीं रहूँगा। ये समय का चक्र है, तो एक दिन मुझे भी जाना है। तो जाना है तो ठीक है, जाना तो है ही, लेकिन जाने से पहले जाना चाहे वो वहाँ तो जाना ही है। तो दर्शन हो ही गया, दर्शन हो गया और बस अब उनका कार्य संभाल रहा हूँ ठाकुर जी का। और अब वही रास्ता बनाएंगे, वही सफ़र यहाँ से तैयार करेंगे, कौन से रास्ते में हमको जाना है और कैसा काम करना है। पूजा पाठ तो डेली चलते रहेगा, क्योंकि जब आप ठाकुर जी से मिल जाते हो तो आप स्थिर रहते हो। स्थिर, ये ठाकुर जी इतना अच्छा है, प्रभावित हैं, शमशानी ठाकुर जी हैं। तो इतना मतलब इनके अंदर ऐसा गुण है कि आप यहाँ पे आते 5 मिनट के लिए शांत हो जाओगे और आपके अंदर जितना निगेटिविटी है वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है तो एक आपका अलग ही दिन रहता है, अच्छा मतलब दिन बनता है उस दिन, और लोगों मतलब जो आपका समस्या है वो सही हो जाता है। तो ये ठाकुर जी बहुत महान है, बहुत पुराने हैं, 300 साल लगभग 250-300 साल पहले के ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी खोजने से नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। बनाया हुआ तो कीन लीजिएगा आप, लेकिन जो सिद्ध ठाकुर जी होते हैं ना, सिद्धि वो ठाकुर जी नहीं मिलते, तो सिद्ध ठाकुर जी हैं। और ये बहुत दिन से हैं यहाँ पे। तो यही एक रास्ता है जो भगवान से जोड़ते हैं। हर जगह पे केंद्र होता है, जिसमें से एक केंद्र ये भी है जिससे भगवान से आप जुड़ सकते हैं और भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इंसान को नहीं पता होगा कि बहुत सारे कलयुग में बहुत ऐसा जगह था, बहुत जैसे गाँव बहुत सारा अत्याचार हुआ, बहुत सारा चीज़ लोग देखा, लेकिन फिर भी उसको परख नहीं रहा। तो परखेगा कैसे कि जब राम नाम का जाप करेगा, राम नाम का, और महादेव को सुमिरेगा, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि वो उसको भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगा और वो सही मार्ग पे निकल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा दुनिया। ठीक, शादी विवाह सब चीज़ समझ में आ जाएगा, शादी क्या है, विवाह क्या है। जी, इंसान जब आता है ना ऊपर से, तो अपने कर्म में हर चीज़ लेके आता है और लेके जाता है। तो जिसके जो कर्म है वो कुछ दिन में, कुछ लोग देखिए बहुत जल्दी हाईलाइटेड हो जाते हैं और हाईलाइटेड होके और फिर अपने धाम को पधार आते हैं। जैसे मैं आप सुशांत सिंह को उठा सकते हैं। सुशांत सिंह बहुत पैसा कमाया, बहुत इज्जत रुश्वत सब हर चीज़ कमाया, लेकिन बहुत जल्दी चला भी गया। तो कुछ दर्शा के भी निकल जाते हैं और हर रूप में है, इन्हें हर रूप में देख सकते हैं। और जय श्री राम, जय सनातन। और आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और क्या बताएंगे, और कुछ अच्छा ज्ञान आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान कोई अगर ब्रह्मांड का मिलने वाला तो यही है शमशान से बढ़ा कोई, और उसमें भी यहाँ पे ठाकुर जी का दरबार है। तो आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं कि आपको इससे डर लगेगा, उससे कुछ नहीं। ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, तो जो ठाकुर जी से प्रेम करता होगा, जिसको प्रेम होगा,
वही उसका महत्व जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। दूसरे को क्या पता कि भगवान ऐसे मतलब कोई तो ढोंगी बोल देता है ये है वो, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। इंसान के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हर इंसान को कदर करे। जय श्री राम, जय माता।